कोरोना का संक्रमण छूने से फैलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या कोई गर्भवती महिला जो कोरोना पॉजिटिव निकलती है, उसके शिशु को भी संक्रमण का खतरा होता है? दुनिया में कई ऐसे मामले हैं, उसके आधार पर रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्या गर्भवती महिला से शिशु में कोरोना संक्रमण जा सकता है? सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के अनुसार आम लोगों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की सांस की बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव होने की वजह से उनके बीमार होने का डर बढ़ जाता है। सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के अनुसार वो गर्भवती महिलाएं जिनको इससे पहले सर्दी जुकाम जैसे दूसरे वायरस इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनको कोविड-19 होने की आशंका ज्यादा होती है। अभी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी बहुत केस नहीं हुए हैं जिनका कि बच्चा पैदा हुआ है। चाइना में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार 3 ही बच्चों की रिपोर्ट्स आई हैं। तो जो अभी तक उपलब्ध हमारे पास शोध पत्र हैं या उपलब्ध जानकारियां हैं, उसमें यही पता चलता है कि ये गर्भवती महिला से ये संक्रमण गर्भस्थ शिशु में नहीं, प्लेसेंटा के द्वारा नहीं जाता है। WHO ने कोरोना से संक्रमित 147 गर्भवती महिलाओं के सैंपल को स्टडी किया। WHO ने पाया कि सिर्फ 8% को गंभीर कोविड था, 1% क्रिटिकल थी। रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमित कुछ महिलाओं ने प्रीमैच्योर बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि संक्रमित मां के कारण बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ या फिर डॉक्टरों को मां की खराब तबीयत देखकर वक्त से पहले डिलीवरी करानी पड़ी। इस स्टडी में मिसकैरेज के भी कोई केस देखने को नहीं मिले। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक की बूंदों से फैलता है, ऐसे में नवजात शिशु को मां से कोरोना संक्रमण होने का खतरा नहीं होता। बच्चे का इन्फेक्शन होने का चांस है जन्म के फौरन था। अब फौरन बाद बच्चा माँ के कांटेक्ट में आएगा। जब वो बच्चा माँ के कांटेक्ट में आएगा और माँ अगर कोविड पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि माँ की सांस में, माँ के कपड़े में, माँ की साड़ी में, माँ की सारी चीज़ों में वो कोविड वायरस होने का पूरा चांस है। और अगर हम बच्चे और माँ के बीच में अगर हम कोई बैरियर नहीं रखेंगे, किसी भी तरह की एक मैकेनिकल रुकावट नहीं होगी, तो उस हालत में इस नवजात शिशु को कोविड इन्फेक्शन का पूरा खतरा है। चीन में 9 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं पर किए गए एक रिसर्च में मां के एमनियोटिक फ्लूइड या नवजात शिशु के गले के स्वाब में वायरस नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे बड़े शोध में जिसमें 33 प्रेग्नेंट महिलाओं पर स्टडी की गई, उसमें 3 नवजात बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले, बाकी 30 में ऐसे लक्षण नहीं मिले। हालांकि इस सवाल का जवाब शोधकर्ता नहीं दे पाए कि बच्चों में कोरोना संक्रमण मां से आया या फिर पैदा होने के बाद वो संक्रमित हुए। भारत में ऐसे नाजुक मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मां का प्रसव सिर्फ और सिर्फ कोरोना अस्पताल में ही होगा, जहां जन्म के बाद कोरोना से मां और बच्चे को बचाने के लिए दूसरी सावधानियां भी बरती जाएंगी। उसके लिए हमें सिंपल 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला तो वही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 6 फीट डिस्टेंस पे रहना और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। अपने हॉस्पिटल से आप इन्फॉर्म्ड रहें हमेशा, वो कितना दूर है, आपके हॉस्पिटल में हस्बैंड और फैमिली को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं इस समय, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही लेके रखनी है। अगर आप लेबर में हैं और अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको अपने हॉस्पिटल को पहले ही इतला दे देनी पड़ेगी ताकि वो बच्चों के बचाव की सारी तैयारी कर सकें। और आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डिलीवरी के बाद आपको दूसरे रूम में रखा जा सकता है, बट आप ब्रेस्ट फीड स्टिल कर सकती हैं, आइदर पम्प करके कर सकती हैं या मास्क और ग्लव्स लगाकर फिर भी ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है।
तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि WHO ने अभी तक ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है।